हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आप सभी के लिए हम एक ऐसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है मुद्दा, किसका बयान है, कौन सी पार्टी का बयान है, इसी के बारे में हम आप लोग को आज के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पर जो है हमारे 7 परिवारों की संख्या 500 से क्रॉस कर चुकी है। तो इसके लिए आप लोग को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, है ना, शुभकामनाएं देते हैं। और आप इसी प्रकार से असम कृपा हम पर बनाए रखें और इसी तरह से हमारा परिवार बढ़ता रहे, ग्रोथ करता रहे, ताकि एक समय ऐसा आए कि हम सबसे बड़े फैमिली कहलाएं। तो इसके लिए इसी विषय की खुशी पर हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, हमने बात किए थे पहले कभी कि हम अगर बड़ा फैमिली हमारा होता है, हमारा चैनल का बड़े फैमिली हो जाते हैं, तो हम आपके लिए एक एपिसोड लाएंगे और उस एपिसोड का नाम होगा बातें अपनी देश की। तो यह आपका जो है यह पहला चैनल है और पहले चैनल के माध्यम से यानी पहला एपिसोड है और इस एपिसोड के माध्यम से आप हमें सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश विदेश की बातें होगी मैंने अपने घर के अंदर जो हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारे आस पड़ोस के बगल के राज्यों में, हमारे देश में, उसी के बारे में हम सप्ताह में एक दिन आपके पास उस एपिसोड को लेकर आएंगे। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आप लोग से कनेक्ट करने का मौका प्राप्त होगा हमें, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अधिक से अधिक संख्या में हमारे परिवार को बढ़ाने की असम कृपा कीजिए। तो चलिए हम इसी विषय को आज पहला एपिसोड बातें अपनी देश के लिए करेंगे और वह टॉपिक होगा आज का पाकिस्तान के परमाणु बम से डरी कांग्रेस। यही मुद्दा है और यही बहुत तेजी से वायरल हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पर। किसने बयान दिया, किस पार्टी के नेता है, ये सभी आपको तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए, क्या ऐसी बयान चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पर है जो कांग्रेस के चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, पड़ोसी देशों पर इसका क्या असर रहा, ये सभी थोड़े थोड़े बातों में हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि यह किसी भी पार्टी के समर्थन में हम बात नहीं करते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या और कोई है, किसी की अवहेलना हम नहीं करते हैं। अगर आप है जो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किसी पार्टी से, तो कृपया करके हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप बुरा ना माने, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जिस पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या फिर भाजपा का हो या फिर जो भी हो, तृणमूल कांग्रेस का हो या फिर आम आदमी हो, किसी भी पार्टी का हम आलोचना नहीं करते हैं। सिर्फ जो सच्चाई है उसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से वायरल है और ऐसे भी हमारा संविधान हमें यह हक देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता देती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बात रखेंगे आपके पास। आप है जो इसमें राजनीतिक नहीं लेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको बुरा लगा हो तो कृपया करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और सुझाव दें कि क्या आपकी बुराइयां लगी, क्या अच्छाइयां लगी। इसीलिए हम पहले आपसे बता दे रहे हैं कि यह किसी खास कोई पार्टी को लेकर नहीं है, है ना, तो इससे हम राजनीतिक से दूर रहते हैं। तो चलिए आज देखिए, लेकिन चर्चा बहुत जोरों से था और हमारी देश की पार्टियां हैं तो हमें बोलने का हक भी बनता है, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और नागरिकों का यहाँ अधिकार है फ्रीडम टू स्पीच, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हमारा संविधान देता है। तो हम अपनी बातें अपनी सरकार के पास अपनी रख सकते हैं, ऐसा हमें अथॉरिटी प्राप्त है। तो इसी बातों को लेकर थोड़े से हमारे दिल को थोड़ा है जो ईगो पहुंचा, थोड़ा सा पहुंचा इन सभी बातों पर, जिसके चलते हम एपिसोड आपके पास लेकर आए हैं। और ये एपिसोड का नाम है बातें अपनी देश की और ये हर संडे को चलेगा। तो चल लीजिए जान लेती है जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरी कांग्रेस, क्या यह सत्य है? तो देखिए, ऐसा कांग्रेस का एक नेता थे जिनका नाम था मणिशंकर अय्यर। ध्यान से सुनिएगा, मणिशंकर अय्यर। और इन्हीं का बयान है जो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनका वायरल हो रहा बयान में बयान क्या था उसके बारे में देख लीजिए। पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, उससे भारत को बातें करनी चाहिए,
क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। बात समझ में आ गई क्या है मुद्दा? कि परमाणु बम उसके पास है, इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, सरकार है, वहां के लोगों से बातें करे, है ना, बातें करने की कोशिश करे, कुछ करे या ना करे, ऐसा कहना था हमारे कांग्रेसी नेता जो थे मणिशंकर अय्यर जी का। अब है मणिशंकर अय्यर जी के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन है ना। तो इनके बारे में जान लीजिए कितने बुद्धिजीवी लोग हैं ये। इनके बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है कि इनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में हुआ था, है ना, और इनके पिता जो थे वहीं पाकिस्तान में सीए के पद पर थे। बात करें हम विभाजन के बाद, ये सभी फैमिली भारत में चले आए, मणिशंकर अय्यर जी और उसके सभी फैमिली भारत चले आए विभाजन के बाद। एजुकेशन की बात करें तो मणिशंकर अय्यर जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, है ना। देखिए कैसे विद्वानों की हम इसकी अंदाजा लगा सकते हैं उनकी यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की, साथ साथ विदेशों से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। साथ साथ विदेश सेवा में जो यूपीएससी का टफेस्ट एग्जाम होता है उसमें चयनित हुए और IFAS विदेश सेवा में भी कार्यरत रहे भारत सरकार के तरफ से। फिर क्या था, फिर उन्होंने चुनाव के मुद्दे उनके दिमाग में आया कि हमें किसी प्रकार से नेता बनना है। उन्होंने जो विदेश सेवा में थे वह पद को त्यागपत्र, कहीं एम्बेसी थे और वो एम्बेसी कहीं और नहीं थे, राजनयिक के पद पर जो है पाकिस्तान में कार्यरत थे, लेकिन चुनावी का दिमाग इनके मन में जो आया कि हमें चुनाव ही लड़ना चाहिए था, तो वो अपने पद से त्यागपत्र देकर फिर राजनीतिक जीवन में पदार्पण किए। कब किए? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश कर लिया और जीते भी 1991 में, 1999 में, 2004 में, है ना, कांग्रेस के सांसद भी रहे केंद्र में। इसके साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं में से इनका नाम गिना जाता है। और इनके बयान, इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, समझ रहे हैं, और ऐसी बयान दे कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर कोई पागल परमाणु बम पाकिस्तान में अगर फोड़ देता है, इंडिया अगर अच्छी तरह से उसके साथ बिहेव नहीं करता है, बातें करनी चाहिए, उस स्थिति में सोचा जाए कि पाकिस्तान में अगर फूटता है तो इसका इफेक्ट 8 सेकंड में है जो भारत में देखी जाएगी। मतलब एक तरफ से इनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि इसके पास क्या है, परमाणु बम। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है परमाणु बम भी दिखाने का। अब यहां पर एक मुद्दा उठता है, ऐसी बयानबाजी दुश्मन देशों के लिए हमारे देश में हो, यह कतई अच्छा नहीं होता, यह शोभनीय नहीं है। आप इतने बुद्धिजीवी होकर के, इतने पढ़े लिखे इंसान होकर के ऐसी बातें दुश्मन देश की करते हैं तो यह शोभा नहीं देता है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष भी इनके बारे में सुने तो कहे कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, यानी इनकी बातों के बयान को टालते हुए कहा कि हमें महंगाई पर बातें करनी चाहिए और बेरोजगारी पर बातें करनी चाहिए, आर्थिक नीतियों पर बातें करनी चाहिए, इकोनॉमी कैसे बढ़े इंडिया के, इस पर बातें करनी चाहिए। प्रियंका जी के से पूछा गया था तो ये बोला गया था, लेकिन इनके बयान से पूरा पाकिस्तान में भी एक डाउन समाचार पत्र निकलता है, वहां भी हेडलाइट हो गए हैं। जब जब भी चुनाव आता है इनका कुछ ना कुछ बयान सरकार के प्रति रहते हैं, अगर विपक्ष में रहते हैं तो लेकिन हम इनसे उम्मीद यही करते हैं कि अपने देश में, चाहे अपने पार्टियों से, चाहे जिस पार्टी से आपकी नहीं बनते हैं उसको खूब भला बुरा कहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देश के मुद्दे बीच चुनाव में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे चुनाव में ही पाकिस्तान हिट हो जाता है ना, और उसकी मनोबल बढ़ जाती है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो अगर किस टाइप से बातें किया जाए, उससे किस आधार पर हम पाकिस्तान को बातें करें, यानी पाकिस्तान से बातें करें, मनीष अय्यर जी को सोचना चाहिए इन पर। पुलवामा हमला देख लिया जाए, चाहे यूरी हमला देख लिया जाए, 1999 को देख लिया जाए, 1965, 1971, हर बार जो है हम उन पे
और हमारे साथ, दोनों के साथ है जो युद्ध कन्फ्लिक्ट चलता रहा है, और हमेशा पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत को हम नीचा दिखाएं। वो कभी नहीं चाहता है, वो कभी बात की इतना डेलीगेट बैठाए हम लोग, कश्मीर में है जो बैठक हुआ उसकी आलोचना जाके यूएनओ में किए, अपने इस्लामिक कंट्री में जाकर मुद्दा उठाए। हम अपने देश में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर हित से जुड़ा हुआ हो, तो वह मुद्दा उठाकर लिया जाता है, कहीं पर ले जाकर पटक दिया जाता है कि भारत ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इनके बावजूद भी यहाँ के नेता जो होते हैं, नेता बोलते हैं पाकिस्तान के, कैसे संभव हो सकती है बातें करना उनसे, क्या बातें करना उनसे संभव है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इतनी बड़ी विश्वासघात करने के बावजूद भी हमें उसके साथ ताल्लुकात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बात यहां पर है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जनता की। हमें देखिए, पाकिस्तान के जनता से कोई भी इस तरह से द्वेष नहीं है, दुश्मनी नहीं है, बल्कि वहां की सरकार और सरकार की नीतियां जो है उससे हम थोड़ा नाराज हैं। उनकी नीतियां अच्छी नहीं हैं। हालांकि हम दोनों जो देश थे, भारत पाकिस्तान, हम दोनों एक ही चमन कहलाते थे कुछ समय पहले, लेकिन खुदा खास्ते किसी बंटवारे के चलते, वो बंटवारा करने में अंग्रेजों का हाथ था, अंग्रेजों ने बांट कर चला गया और हम उसका परिणाम आज तक भुगतते रहे। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और यह कारनामा किसी और का था। तो हमारे पास जो है सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो दोनों देशों के पास है। हमें उनसे कन्फ्लिक्ट इस बात की रहती है कि वो बिना मतलब के घटनाएं का अंजाम दे देती है, कभी इस्लामिक कंट्री बनाने का, कभी गजवा या हिंद चलाने का, है ना। तो बहुत सारे मुद्दा उनका रहता है जो भारत को नीचे दिखाने का रहता है। यह नीति हमारे देश को पसंद नहीं है। वहां की जनता से हमें कोई एलर्जी नहीं है कि हमें उससे प्रेम नहीं है, हमें उसे मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनकी नीतियां थोड़ा गलत है, कुछ असामाजिक तत्व हैं उनके यहाँ जो इस तरह के कृत्य करते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। अगर डरने की बात रहे तो यह हमारे देश के लिए तौहीन समझा जाएगा। अभी राजनीतिक माहौल है, कितनी हम मेहनत से, यानी कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कितनी मेहनत किया है यह चुनाव जीतने के लिए। भारत रथ जोड़ो यात्रा पूरे 6 महीना तक पैदल चल के उससे इंस्पायर हो करके हमें लगा कि कांग्रेस के जो है सदस्य बहुत अच्छे विचार के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह की हमें उम्मीद नहीं था कि इस तरह के बयानबाज भारत को नीच दिखाने के लिए कोई दूसरे देश की बड़ाई करे। तो इसीलिए हम यह मुद्दा लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ किसी को है जो द्वेष की भावना नहीं रखना है हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारे देश में जितने भी पार्टी हैं सभी हमारी पार्टी है। आज कांग्रेस बनती है तो भी देश के बारे में सोचेगी, भाजपा भी बनती है तो भी देश के बारे में सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर है जो किसी एक का देश नहीं है, पूरा इंडियन का देश है। इसीलिए एक लोकमत से यहाँ पर सरकार बनती है, प्रजातांत्रिक तरीके से बनती है। सब अपना अपना बहुमत देते हैं, जिसका मन है उसका, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ इसी पार्टी को खासकर वोट दो। लेकिन एक तरीके से दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र की पलड़ा अभी भारी है सभी राज्यों पर। तो उस तरह के हमें बेबसी में नहीं फंसनी है। हमें अपने देश को किस तरह से आगे ले जाएं, किस तरह से यहाँ के इकोनॉमी को बढ़ाएं, है ना, इस पर बातें करना चाहिए, इस पर है मुद्दा लाना चाहिए, ना किसी देश के बारे में सोचना चाहिए। इनका साफ कहना था कि इनके पास परमाणु बम, अच्छा ठीक है, इन्हीं के बात मानते हैं, परमाणु बम की धमकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। इनका कहना था ये जगह परमाणु बम है, पटक देगा तो क्या हो जाएगा इंडिया का। तो इनसे हमारा यही है सवाल कि क्या परमाणु बम सिर्फ पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के बारे में ही जानते हैं ईयर जी, या फिर इंडिया के पास भी हुआ करता है, बाद में हुआ या पहले हुआ? तो देख लीजिए, अगर हम परमाणु बम की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो परीक्षण किया था 1998 ईस्वी में किया था। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम कब आया? 1998 ईस्वी में। और भारत के पास देख लिया जाए, भारत के पास देख लिया जाए तो 1974 1974 में ही हम लोग परीक्षण कर लिए थे, बना लिए थे।
मतलब लगभग इसका देखा जाए अंतर तो 24 साल आगे हैं हम परमाणु बम के मामले में पाकिस्तान से। फिर भी आपको डर सता रहा है कि पाकिस्तान के पास बम है, पटक देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इनका बात माने तो इनका साफ यही मतलब निकलता है कि यह पाकिस्तान है जो बम फोड़ता है तो फोड़ने दिया जाए, यूरी हमला करता है करने दिया जाए, पुंछ हमला करता है करने दिया जाए, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है बनाने दिया जाए। ऐसी बातें अशोभनीय बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो बना बनाया कार्य है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, वह चुनाव में इसका बहुत असर डाल सकता है। तो हमारी यही निवेदन है राहुल गांधी जी से भी कि अपने अनुयायियों को, अपने नेताओं को एक गाइडलाइंस देना चाहिए कि चुनाव में किस तरह से हमें रहना है, किस तरह का बयानबाजी करना है। ऐसा गाइडलाइंस जारी करना चाहिए कांग्रेस को भी और भाजपा को भी, क्योंकि भाजपा भी कम नहीं है। भाजपा के बारे में कहा जाए तो अभी उसका देखिए सेक्स स्कैंडल में कर्नाटक में उसके जो है सांसद पकड़ाए हैं, वो भी निंदनीय कार्य, अशोभनीय कार्य है भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो कृत्य किया गया है भाजपाओं के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा, ये भी अशोभनीय है। तो ये सभी पर जो है अपने अपने प्रत्याशियों को, अपने अपने नेताओं को, चाहे कांग्रेस हो या फिर आपका भाजपा हो, गाइडलाइंस जरूर जारी करना चाहिए कि आपको किस तरह का बयानबाजी करना है, और करनी है तो अपने देश में ही करनी है, दूसरे देश को नहीं करनी है। और दूसरी बात तो ये सभी आप लोग जान लिए कि किस तरह से है जो, तो हम इनसे आगे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने से दुश्मन और हावी हो जाता है। तो ऐसी और भारतीयों के बारे में भी हीन भावना आ जाती है। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि कांग्रेस की सरकार बनी। एक कांग्रेस की सरकार तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार है, आगे भी चलाई कांग्रेस, शुरू में ही जो देश आजाद हुआ था उस समय से बड़ी पुरानी पार्टी है। वो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में एक कमजोर पार्टी बने ताकि उसका लाभ हमें मिले, और वही चाहने के फलस्वरूप वह कृत्य करता रहे, भारत को नुकसान पहुंचाता, ऐसी उसकी पॉलिसी है। जिस दिन पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा, एजुकेशन पे ध्यान देगा, है ना, अपनी जनता पर ध्यान देगा, आवाम पर ध्यान देगा, एजुकेशन पर ध्यान देगा, इकोनॉमिक सिस्टम पर ध्यान देगा, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा, आईटी पर ध्यान देगा, तो भी वह एक विकसित राष्ट्र होने में देर नहीं लगेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको बम से उड़ाकर साफ किया जाए। एक असामाजिक तत्वों के संगठन से वह भाग गया है। था तो हम एक ही डाली के फूल थे जब भारत एक हुआ करता था, लेकिन इस तरह से हमें उम्मीद नहीं थी। तो दोनों पार्टियों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे बयानबाजी नहीं करें, हमारे देश के बारे में सोचें, हमारे हित के बारे में सोचें, हमारे प्रजा के बारे में सोचें, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, है ना, यहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें। विशेष बातें हम अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक बातें अपनी देश की आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है ना, आप हमें सुझाव जरूर दे सकते हैं कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। तो फिर इसी टॉपिक को समाप्त करते हुए हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले संडे को, इसी टॉपिक के साथ। टाइटल आप लोग याद रखिएगा, बातें अपनी देश की, है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए, और टाइम मिले तो अपने पास दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी इनका बेनिफिट मिल सके। हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, ऐसी भावना मन में जागृत होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।